हेलो फ्रेंड्स, लाइफ मेकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। तो इसमें हम लोग करेंसी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी और वाई मनी इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में देख चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है डिपॉजिट विथ बैंक। आखिर ये टॉपिक है क्या? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। डिपॉजिट विथ बैंक का हम लोग पहला पॉइंट यही है, सिंपल, कि ये भी एक ऐसा तरीका है जिसके कारण जिस फॉर्म में एक कोई भी पर्सन मनी को होल्ड करता है, ठीक है। इट इज अदर फॉर्म इन विच people hold money is as deposit with bank। ये भी एक तरीका है जिस फॉर्म में कोई भी आदमी अपने पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता है। तो आखिर ये इसका प्रोसीजर क्या है, आखिर ये है क्या? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो आखिरकार हम लोग को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, हमारे डे टू डे वर्क में, ठीक है, हम लोग को जितने करेंसी की नीड है, जितने करेंसी की ज़रूरत है, हम लोग उतना ही रखते हैं। बाकी को हम लोग चाहते हैं कि ये सेफ़ हो जाए, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अगर घर में ज़्यादा पैसा है तो वो मतलब डेंजरस है, कहीं चोरी हो जाए या कहीं कुछ हो जाए। तो हम लोग चाहते हैं कि हम इस पैसे को कहीं सेफ़ करके रख दें और ऐसा रखें, भाई हर कोई चाहता है हमारा पैसा बढ़े। तो तो सबको यही सोचेगा कि हम इसको कहीं रख दें ऐसी जगह कि जहाँ ये बढ़ते भी रहे और सुरक्षित भी रहे। तो भाई आखिर ऐसा जगह, ऐसा तिजोरी, ऐसा गुफा आए कहाँ से? तो उन सारे लोगों की परेशानी जो कि जैसे लोग को मंथली सैलरी मिलती है, ठीक है, वो मंथली सैलरी में से वो कुछ पैसे यूज में लाते हैं और कुछ पैसे सेव करते हैं। तो वो सेव कहाँ करते हैं? बैंक्स में। कहाँ सेव करते हैं? बैंक्स में। तो बैंक्स में सेव करने का प्रोसीजर क्या है? तो फर्स्टली ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को ओपन करके उसमें आप अपने पैसे को रख सकते हैं, ठीक है। और बैंक जो है, बैंक एक्सेप्ट करती है हमारी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है। और इतना ही नहीं, वो हमारे पैसे रखने के साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी देती है। इट ऑल्सो पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट। उन डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट किए उसके अनुसार जो हो, उसके अनुसार बैंक जो है हमें इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। तो हमारा पैसा सेफ भी है और हमें उसकी अर्निंग भी हो रही है, यानी हम लोग उसकी अर्निंग भी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग द बैंक। और यही नहीं है कि बैंक सिर्फ आपके पैसे को रखती है और उस पर इंटरेस्ट देती है। जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी ज़रूरत हो, आप अपने ज़रूरत और इच्छा के अनुसार उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। आपके पास ये भी प्रोविज़न है कि आप उस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए, सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड, मतलब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आप उसको पैसे को कितने देर रखेंगे और कब तक रखेंगे। और जब आपका इच्छा हो, जब आपकी ज़रूरत हो, आप अपने डिमांड के अनुसार उस पैसे को बैंक से विड्रॉ भी कर सकते हैं। इसी रीज़न से वो आपका जो डिपॉजिट होता है वो कहलाता है डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऑन डिमांड, आपकी नीड के अनुसार आप उस पैसे को डिपॉजिट भी कर सकते हैं और उस पैसे को तुरंत, मान लीजिए आप अपनी पैसा डिपॉजिट किए और 1 घंटे के अंदर आप चाहें तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी रीजन से वो क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट। आई थिंक ये क्लियर होगा। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि डिमांड डिपॉजिट भी एक तरह का आपको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट दे रहा है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अनदर फैसिलिटी, व्हाट? मीडियम ऑफ पेमेंट। अब आप इसको भी कई तरीके से कर सकते हैं। इसको आप चाहिए तो कैश, बाई कैश आप निकाल सकते हैं, अपने विड्रॉ कर सकते हैं अपने आप मनी को। और चाहे तो आप थ्रू चेक भी कर सकते हैं, थ्रू चेक। आखिर ये चेक है क्या? अब एक टर्म आया चेक। तो चलिए देखते हैं हम लोग चेक क्या है। पहले इसकी डिफिनेशन को देखते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं कि चेक क्या है। 3 टर्म है हमारे पास। पहला आया ड्रॉवर, दूसरा टर्म है ड्रॉवी एंड
थर्ड टर्म इज पेई। अब ये 3 टर्म क्या है भाई, आइए देखते हैं। तो इतना तो हम लोग को पता है कि चेक का मेथड क्या होता है। पहला, कोई पर्सन चेक इशू करता है किसी के नाम पर, ठीक है। कोई पर्सन चेक इशू किया किसी के नाम पर और वो चेक क्या जाता है बैंक में, ठीक है। बैंक फिर उस पर अलाउ करके और जिसके नाम पे चेक इशू है उसको पैसे दे देती है, ठीक है। तो ऑनर, चेक का ऑनर इज कॉल्ड ड्रॉवर। होल्डर यानी जिसके नाम पे इशू हुआ उसको बोलेंगे पेई, एंड द बैंक इज कॉल्ड ड्रॉवी, ठीक है। ऑनर इशू अ चेक, एंड गिव टू द बैंक। बैंक ने अपना सारा फॉर्मेलिटी पूरा किया, उस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेक किए और देखा कि ये चेक सही है या नहीं, यानी चेकिंग पर्पस के लिए आता है। यहाँ पे चेक को चेकिंग पर्पस के लिए भेजा गया। देन आफ्टर ड्रॉवी यानी कि बैंक जितने अमाउंट लिखे रहे हैं चेक में, मान लीजिए 1 लाख है, ठीक है, तो उतने अमाउंट वो दे देगी किसको, पेई को, जिसके नाम पे चेक इशू है, ठीक है, यानी कि होल्डर को, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ पे डिफिनेशन क्लियर होगा कि चेक एक तरह का रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चेक इज अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर, ठीक है, टू द ड्रॉवी टू पे अ स्टिपुलेटेड अमाउंट टू दी पेई, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए। चेक इज अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ड्रॉवर टू ड्रॉवी टू पे अ स्टिपुलेटेड अमाउंट टू पेई, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम डिफिनेशन लिख दिए हैं कि चेक इज अ रिटर्न इंस्ट्रक्शन, सेम है, गिवन बाय द ड्रॉवर यानी कि जो चेक को इशू करता है, टू ड्रॉवी यानी कि बैंक, टू पे अ स्टिपुलेटेड अमाउंट मतलब कि जो भी अमाउंट चेक में लिखा गया हो, अमाउंट रिटन इन चेक, स्टिपुलेटेड अमाउंट टू पे यानी कि होल्डर जिसके नाम पे चेक इशू हुआ, ठीक है। आई थिंक आपको ये चेक का डेफिनेशन क्लियर होगा। तो यहाँ डिमांड डिपॉजिट से आप एक बात जरूर देखिए कि ये जो डिमांड डिपॉजिट है ये मनी का एसेंशियल फीचर है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए चेक के फैसिलिटी के कारण, चेक आने के कारण कैशलेस यानी कि बिना पैसे को हाथ लगाए आप चाहें तो यहाँ से बैठे बैठे पैसे किसी को दे सकते हैं, जो कि फुल्ली सेफ एंड सिक्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, तो इसी कारण जो डिमांड डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट को वाइडली रूप से एक्सेप्ट किया गया कि मीन्स ऑफ पेमेंट है, क्योंकि ये जो फैसिलिटी दे रहा था कि आपको कहीं जाना नहीं है, आप बस इशू कीजिए, आप चाहें तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कीजिए, चेक के थ्रू पेमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये सिक्योर एंड सेफ फॉर्म में होता था। तो यही था डिपॉजिट विथ बैंक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।